बताने वाले हैं कि ऐसा क्या है मून पर जो सभी देश के लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं। जैसे आप सभी लोग पता होगा, चाहे वो रशिया हो या फिर अमेरिका या भारत, किसी कोई से भी देश हो, सभी लोग चांद पर जाकर रिसर्च करना चाहते हैं। तो ऐसा क्या है मून में कि सभी लोग यहाँ पर रिसर्च करना चाहते हैं। भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है और ये श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। और अब हम बता दें इसमें कितनी लागत लगी हुई है। तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें 600 करोड़ रुपए का लागत लगाया हुआ है चंद्रयान 3 मिशन में। और चंद्रयान 3 के जो मिशन है वो लैंडर को उतारने में सफल अगर हो जाता है तो अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद भारत जो है वो चंद्र सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक में महारत हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। तो चंद्रयान 3 बहुत ही बड़ा मिशन है। और इसके पहले चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 भी भारत ने भेजे थे। चंद्रयान 2 जब चंद्रयान 2 को भेजा गया था तब वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग में विफल हो गया था। और इसका लैंडर 7 सितंबर 2019 को सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करते समय ब्रेकिंग प्रणाली में गड़बड़ी के चलते चंद्रमा की सतह पर ही ये क्रैश हो गया था। इसके पहले चंद्रयान 1 को भेजा गया था। चंद्रयान 1 मिशन जो है 2008 में भेजा गया था। तो 15 साल बाद इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 15 साल बाद तीसरा चंद्र मिशन यानी कि चंद्रयान 3 को यहाँ पर लॉन्च किया है। और ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया गया है। 14 जुलाई को इसको दोपहर 1 बजे के आसपास इसको लॉन्च किया गया है। और ये चंद्रमा पर जो इसके पहुंचने की संभावना है तो वो भी हम आपको बता देते हैं। तो चंद्रयान 3 के 23 से 24 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करने की संभावना है। चंद्रयान 3 में एक प्रपल्सन मॉड्यूल जिसका वजन 2148 किलोग्राम है, एक लैंडर जिसका वजन 1723 किलोग्राम के आसपास है और एक रोवर 26 किलोग्राम शामिल है। रॉकेट का पहला चरण ठोस ईंधन से चलता है, दूसरा चरण तरल ईंधन पर और अंतिम चरण जो है वो तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन से चलने वाला क्रायोजेनिक इंजन है। चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य लैंडर को चंद्रमा की जमीन पर सुरक्षित उतारना है। और उसके बाद जो रोवर प्रयोग करने के लिए बाहर निकलेगा। लैंडर से बाहर निकलने के बाद प्रपल्सन मॉड्यूल द्वारा ले जाए गए पेलोड का जीवन 3 से 6 महीने के बीच है। और हम आपको बता दें यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की आंखें चंद्रमा पर क्यों टिकी हुई है, ऐसा क्या चीज़ है। चंद्रमा भी देश के साइंटिस्ट लोग यहाँ पर रिसर्च करते हैं और चंद्रमा पर रिसर्च करने का मिशन बनाते हैं। तो पूरा हम आपको बताएंगे कि चंद्रमा में ऐसे कौन सी चीज़ है जो सारे ही देश के यानी पूरे वर्ल्ड में सभी लोग यहाँ पर अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं चंद्रमा में। इससे पहले नासा ने भी सबसे पहले यहाँ पर पहले कदम रखा नासा। अब हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसा क्या है मून पर जो सभी देश के लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं। जैसे आप सभी लोग पता होगा, चाहे वो रशिया हो या फिर अमेरिका या भारत, कोई से भी देश हो, सभी लोग चांद पर जाकर रिसर्च करना चाहते हैं। तो ऐसा क्या है, सबसे बड़ा कारण है एनर्जी का स्रोत। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम भी जो भी वाहन यूज करते हैं उसमें पेट्रोल या फिर डीजल या फिर नेचुरल गैस जैसे इस्तेमाल करते हैं, सीएनजी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप सभी लोग को पता होगा, वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है जो भी डीजल पेट्रोल है ये 50 साल यानी 50 साल के बाद ये खत्म हो जाएगा। और जो भी नेचुरल गैस है, एलपीजी गैस का यूज करते होंगे तो ये भी सारे जो नेचुरल गैस हैं वो भी 53 साल में लगभग खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर कोयला की जो डेट है यानी कोयला अभी काफ़ी समय तक रहेगा, लेकिन एक न एक दिन कोयला भी हमारे पृथ्वी से लुप्त हो जाएगा। क्योंकि सारे जो भी एनर्जी है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि एक बार यूज होने के बाद इसको हम वापस से नहीं ला सकते हैं। इसके अलावा जो रिन्यूएबल गैस है, रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे कि विंड एनर्जी हो गया यानी हवा से जो एनर्जी हम स्टोर करते हैं। और जो सोलर एनर्जी यानी कि सूर्य के प्रकाश से जो हम सोलर लगा के सोलर से एनर्जी यूज करते हैं वो सारे ही रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि उसको हम बार बार उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज करने के बाद उसको हम वापस ला सकते हैं। तो ऐसी ही एक एनर्जी है चंद्रमा में हीलियम 3। हीलियम 3 एक हीलियम का आइसोटोप से हीलियम में हीलियम 2 हीलियम 4 और इसमें हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। और हीलियम का ही एक आइसोटोप से जिसको हम कहते हैं हीलियम 3। हीलियम 3 मून पर ज़्यादा बहुत अधिक मात्रा में है और हमारे पृथ्वी में ये बहुत ही कम मात्रा में है। और ये पृथ्वी पर भी वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि ये पृथ्वी के केंद्र पर स्थित है। और पृथ्वी के केंद्र पर जो तापमान है वो सूर्य की सतह के तापमान के बराबर होता है। तो यहाँ पर एनर्जी को यहाँ से निकालना, हीलियम 3 को निकालना बहुत ही मुश्किल काम है और ये चंद्रमा में बहुत ही आसानी से मिल सकता है। इसलिए सारे ही देश के लोग यहाँ पर मून पर जाकर रिसर्च करने और हीलियम 3 को स्टोर करने में लगे हुए हैं। और आप सुनकर चौंक जाएंगे कि चंद्रमा में इसकी कितनी मात्रा है। तो हम आपको बता दें, चांद पर 1.1 मिलियन मैट्रिक टन हीलियम 3 मौजूद है। अगर ये एनर्जी हम यहाँ पर पा लेते हैं, इस एनर्जी को अगर हम अपने पृथ्वी पर ले आते हैं तो हमारे पृथ्वी पर लगभग 10,000 साल तक एनर्जी की कोई कमी नहीं होगी और 10,000 साल तक इसको हम यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा अमाउंट यहाँ पर चांद पर ये हीलियम 3 है। और हीलियम 3 हम आपको बता दें पृथ्वी के केंद्र पर भी है, लेकिन तापमान जो है वो सूर्य के सतह के बराबर तापमान है। इसलिए इसको रिस्टोर करने में, इसको
इसको स्टोर करने में वैज्ञानिकों को बहुत मुश्किल पड़ती है, तो इसलिए चंद्रमा पे ये बहुत ही अधिक मात्रा में उपस्थित है। और हम यहाँ पर आपको बता दें, चाँद पर 1990 में ही पानी का पता लगाया गया था। और अगर हम बता दें, जो भी यहाँ पर हम रिसर्च करते हैं, जैसे कि आप सभी लोग पता होगा, भारत ने अभी 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। और इसको लॉन्च करने में जो रॉकेट है, इसको पृथ्वी के बाहर भेजने में बहुत ही बड़ा अमाउंट खर्च होता है, लगभग बहुत ही बड़ा अमाउंट, करोड़ों में पैसे खर्च होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? जैसे कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि अगर हम किसी पार्टिकल को या फिर किसी भी चीज़ को पृथ्वी के बाहर ले जाना चाहते हैं, या पृथ्वी के ऑर्बिट से उसको दूर ले जाना चाहते हैं, तो उसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 1 सेकेंड में 11 किलोमीटर की स्पीड रखनी चाहिए। यानी कि 1 घंटा में, अगर हम उसको 1 घंटा में 40,000 किलोमीटर की स्पीड अगर है, यानी 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर हम किसी पार्टिकल को या फिर किसी रॉकेट को इतनी स्पीड से छोड़ते हैं, इतनी स्पीड से अगर हम चलाते हैं उसको, तो वो हमारे पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर जा सकता है। तो इसकी जो स्पीड यानी कि जो हमारी ग्रेविटी है, ग्रेविटी से ऊपर होनी चाहिए। जैसे कि आप सभी लोग पता होगा, ग्रेविटी जो है हमारे पृथ्वी पर वो 10 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो इसकी जो स्पीड है वो हमारे ग्रेविटी से अधिक होनी चाहिए, तभी वो पार्टिकल जो है पृथ्वी से बाहर जा पाएगा। और हम आपको बता दें, यहाँ पर अगर हम रॉकेट को अगर हम पृथ्वी से बाहर ले जाना चाहते हैं, तो उसकी जो स्पीड है वो 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से या फिर इसके ऊपर की रफ्तार अगर हम रखते हैं, तभी वो पार्टिकल जो है वो हमारे पृथ्वी से बाहर जा पाएगा। इसलिए बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बहुत सारी एनर्जी भी खत्म होती है अगर हम कोई रिसर्च करते हैं, या फिर कोई भी रॉकेट को या फिर कोई भी हम मिशन करते हैं या अपने पृथ्वी से दूर उसको ले जाते हैं।